नीतीश कुमार के बार बार पलटी मारने की राजनीति से बीजेपी के अंदर भी बेचैनी दिखाई दे रही है और यही कारण है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है। अमित शाह ने साफ कह दिया कि सीएम उम्मीदवार बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा और अब चिराग पासवान भी बीजेपी की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, चिराग के तेवर बदलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे चिराग पासवान के टारगेट पर अब नीतीश आ गए हैं। साफ है, नीतीश कुमार पर अब चौतरफा दबाव बनाने में बीजेपी जुट गई है। कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से नीतीश कुमार या तो खुद ही सीएम पद पर से अपनी दावेदारी छोड़ दें या फिर धीरे धीरे उन्हें पूरी तरह से किनारे लगा दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार को किनारे लगाना बीजेपी के लिए इतना आसान काम भी होता नहीं दिख रहा है। तो आज हम चिराग पासवान की बदली चाल को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के पैंतरे इस बार लोकसभा चुनाव के बाद से कुछ अधिक ही दिखने लगे हैं। पहले नरेंद्र मोदी से टकराने की उन्होंने कोशिश की, अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार से टकराव के मूड में दिख रहे हैं। ऐसा करते समय भूल जाते हैं कि वे उस एनडीए का ही हिस्सा हैं जिसकी सरकारें केंद्र और बिहार में हैं। आश्चर्य ये कि वे अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं तो संसदीय चुनाव से वे नीतीश कुमार के भी बेहद करीब दिखने का कोई मौका नहीं छोड़ते। केंद्र सरकार की नौकरियों में चिराग ने लैटरल एंट्री का मुखर विरोध किया था। अब वे बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के मुद्दे पर नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। शुरुआत में चिराग पासवान केंद्र सरकार के खिलाफ काफी मुखर दिखाई दे रहे थे। कुछ ही महीने पहले की बात है जब चिराग के तल्ख तेवर केंद्र की एनडीए सरकार ने महसूस किए। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के 100 दिनों के भीतर ही चिराग ने केंद्र की लेटरल एंट्री के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया था। इसे चिराग का दबाव कहें या विपक्ष का विरोध कि मोदी सरकार ने उस फैसले को वापस ले लिया। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जब आरक्षण पर क्रीमी लेयर तय करने का फैसला दिया तो चिराग ने विपक्षी दलों की तरह केंद्र सरकार पर इसे लागू न करने का दबाव बनाया। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने से मना भी करना पड़ा। वक्फ संशोधन बिल पर भी चिराग पासवान के तेवरों से मोदी सरकार हैरान दिखाई दी, लेकिन बाद में अचानक ही चिराग के तेवर केंद्र को लेकर नरम पड़ गए। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि चिराग के तेवरों को नरम करने में ईडी का भी बड़ा योगदान रहा है। पिछले महीने ही ईडी ने चिराग पासवान के बेहद करीबी माने जाने वाले हुलास पांडे के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी और उसके बाद से ही चिराग के तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। पहले वो नीतीश कुमार के करीब दिख रहे थे और केंद्र पर हमलावर थे। अब एक बार फिर से मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी के करीब दिख रहे हैं, तो नीतीश कुमार पर हमले का मौका नहीं चूक रहे हैं। सीएम पद को लेकर भी चिराग ने अब वो ही लाइन पकड़ ली है जो बीजेपी की है। अमित शाह ने नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार नहीं माना है, तो अब चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया है कि सीएम फेस अभी तय नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले तक चिराग पासवान खुलकर ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, लेकिन अब उनके जुबान बदली बदली दिखाई दे रही है। चिराग पासवान से जब सीएम फेस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सीएम एनडीए का नेता ही बनेगा, लेकिन जब उनसे दूसरी बार पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के नेता होंगे तो उन्होंने कह दिया कि ये एनडीए में जो दल हैं वो मिल बैठकर तय करेंगे। यानी जो बातें अमित शाह बोल रहे थे वो ही अब चिराग पासवान कहते सुने जा रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार की सीएम उम्मीदवारी को चिराग पासवान ने भी खारिज कर दिया है। चिराग ने नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार मानने से इनकार कर दिया। साथ ही बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर एक और मुसीबत खड़ी कर दी। इस आंदोलन को बीजेपी भी समर्थन देने से बच रही है क्योंकि छात्रों का आंदोलन एनडीए सरकार के खिलाफ है और अब चिराग पासवान ने छात्रों की परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग का समर्थन किया है। चिराग पासवान के इस कदम को नीतीश सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों की दावेदारी पेश की है। चिराग भी जानते हैं कि 5 दलों के गठबंधन में उन्हें इतनी सीटें मिलनी मुश्किल हैं। ऐसे में दबाव का रास्ता अपनाकर वे अधिक से अधिक सीटें हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए पहले तो उन्होंने नीतीश कुमार से नजदीकी बढ़ाई और अब दबाव के रास्ते पर चल पड़े हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन करते समय चिराग भूल जाते हैं कि एनडीए के किसी भी दल ने इस मुद्दे पर अपनी जुबान नहीं खोली है।
नीतीश सरकार ने इस मामले पर ध्यान देना भी उचित नहीं समझा। ऐसे में चिराग का अलग तेवर अपनाना दबाव की रणनीति हो सकती है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए चिराग ने भी सेफ गेम खेला है। उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला नहीं किया, क्योंकि लोक सेवा आयोग का स्वतंत्र अस्तित्व है, उसके कामकाज में राज्य सरकार का कोई दखल नहीं होता। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो सरकार जरूर संज्ञान लेती है। पर जब सरकार खामोश है तो ऐसे में चिराग का मुखर होना उसके खिलाफ ही माना जाएगा। ये नीतीश कुमार से ठीक वैसा ही टकराव है जैसा 2020 में चिराग ने किया था। चिराग ने तब जेडीयू के खिलाफ अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसकी टीस नीतीश अब भी नहीं भूले हैं। जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई थी। सबको ये पता है कि नीतीश कुमार ने 2020 का बदला चिराग से कैसे चुकाया। पहले तो रामविलास पासवान की बनाई एलजेपी को दो फाड़ कराया और चिराग को राजनीति के बियावान में भटकने को बाध्य कर दिया। एलजेपी के कुल 6 सांसदों में 5 चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ अलग हो गए थे। पारस को केंद्र में मंत्री का पद भी मिल गया। 5 साल भटकने और नरेंद्र मोदी का लगातार समर्थन करने का उन्हें फल जरूर मिला। पारस को छोड़ भाजपा ने उनकी पार्टी को साथ जोड़ा। इतना ही नहीं, चिराग को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी दी। पर अब चिराग फड़फड़ाने लगे हैं। हाल ही में चिराग पासवान ने नीतीश और बीजेपी की इच्छा के खिलाफ जाते हुए सिवान के खान ब्रदर्स को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। कहा जा रहा है कि जब बीजेपी की तरफ से खान ब्रदर्स को लेकर चिराग से सवाल किया गया तो चिराग ने साफ कर दिया कि जब नीतीश कुमार को अनंत सिंह और आनंद सिंह जैसे लोगों से परहेज नहीं तो वो क्यों करे। कहा जा रहा है कि चिराग केंद्र में कम महत्व के मिले मंत्री पद से संतुष्ट नहीं है। वे कई बार कह चुके हैं कि उनकी इच्छा बिहार की राजनीति करने की है। शायद इसी वजह से वे अपना आजाद अस्तित्व बनाना चाहते हैं। ये सवाल चिराग पासवान के अंदाज को देखने से उठ रहा है। भाजपा के पीएम के फैसलों पर आपत्ति, सहयोगियों की मर्जी के खिलाफ खान ब्रदर्स को अपनी पार्टी से जोड़ना और अब नीतीश कुमार के खिलाफ बीपीएससी मुद्दे पर चिराग का मुखर होना, ये साफ बता रहा है कि उनके मन में कुछ चल रहा है। चिराग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। नीतीश कुमार की तरह चिराग पासवान को समझने में भी अब लोगों के लिए मुश्किल हो रही है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।